सामने था तो उन्होंने अभिवादन किया। कल के दिन उन्होंने हालांकि देखिए बातचीत भी की थी मीडिया कर्मियों से। आज के दिन पूछताछ में क्या रहा, फिलहाल इन बातों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि कुछ देर के बाद ये बातें सामने आए। लेकिन देखिए जिस तरह से पूरा ये मामला सामने आया जमीन को बेचने का डीएलएफ को, जिसमें कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि कई सारी अनियमितताएं, उन अनियमितताओं की जांच यहां पर लगातार ईडी कर रही है। पूछताछ इसी बात को लेकर कि आखिर कितना फायदा डीएलएफ को यहां पर पहुंचाया गया, कैसे आवासीय जमीन को यहां पर देखिए जो आवासीय जमीन के नाम पर ली गई वहां पर घर बनाने के लिए उसको कोई डीएलएफ को बेचा गया, कितना फायदा हो, क्योंकि ईडी को संदेह है कि केवल एक जमीनें नहीं कई सारी जमीनें यहां पर लोगों की बेची गई और 5,000 करोड़ का कहा जा रहा है कि मुनाफा यहां पर कमाया हुआ है डीएलएफ से मिलकर यहां पर गांधी परिवार ने। इसीलिए देखिए जांच काफी बड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी बात देखिए भूपेंद्र हुड्डा से भी हो सकता है कि आगे मामले में पूछताछ अभी और हो सकती है। हालांकि कई बार उनसे पूछताछ हुई है पूरे मामले में। सन 2008 में देखिए भूपेंद्र हुड्डा शासन में थे, मुख्यमंत्री थे, तब ये देखिए जमीन खरीदी गई। 2012 में कैसे जमीन ये बेची गई, कितना फायदा यहां पर पहुंचाया गया और कैसे देखिए यहां पर कंपनी जो है यहां पर दी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, कहा जा रहा है कि ये कंपनी भी पूरी तरह से फर्जी थी। कई बार जब जांच में ये बातें सामने आई हैं, लेकिन अभी ईडी इस तय तक भी जा रही है कि क्या वाकई में कंपनी रजिस्टर्ड थी कि नहीं, कंपनी देखिए कितनी सही थी, इस बारे में भी लगातार पूछताछ अब की जा रही है। लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर लगातार आज के दिन हलचल जोरों पर रही कि अब आगे कब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा रॉबर्ट वाड्रा को। हालांकि कल के दिन बीच में जो ब्रेक मिला था वो लंच ब्रेक था। क्या अभी फिर एक बार दाखिल होंगे रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा हालांकि जिस तरह से अभी इत्मीनान से गए थे, ऐसा लग रहा था कि आज भी देखो काफी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से कल भी काफी कंफर्टेबल थे पूछताछ के बाद। अब ऐसे में क्या वो देखिए बातें कहते हैं। कल के दिन उन्होंने आरोप यही लगाए थे ईडी पर और बीजेपी पर कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। यही नहीं कहा, यह भी जा रहा है कि मैं राजनीतिक में कदम रखना चाहता हूं, इसलिए बीजेपी इस तरह से हमें परेशान करना चाहती है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात का भी जिक्र किया है क्योंकि अल्पसंख्यकों की आवाज, गरीबों की आवाज जब जब गांधी परिवार ने और हमने उठाने की कोशिश की, ऐसे ही हमें देखिए ईडी की तरफ से परेशान किया गया और इस मामले को बार बार यहां पर उठाया गया। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि सन 2008 का अगर कोई मामला है तो सन 2025 में आकर उस फाइल को एक बार क्यों खोला गया, क्यों उसमें पूछताछ की गई। इस पर अब देखिए ईडी का कहना कि अभी तक जवाब से संतुष्ट नहीं है और जब तक रॉबर्ट वाड्रा देखिए सही से सवालों का जवाब नहीं देंगे और तस्वीरें साफ नहीं हो जाती कि आखिर कितना फायदा डीएलएफ को पहुंचाया गया है यहां पर कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा में, और कैसे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को कंपनी ने कैसे डीएलएफ को जमीनें बेची, इन सभी दस्तावेज के सही प्रमाण जब तक ईडी के सामने नहीं रखे जाएंगे पूछताछ होती रहेगी। हालांकि 23,000 पन्नों के डॉक्यूमेंट को यहां पर सौंपा तो गया है रॉबर्ट वाड्रा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो 23,000 पन्ने भी अभी संतोषजनक नहीं है। ईडी ने जो सवाल जवाब किए रॉबर्ट वाड्रा से, अब आगे क्या दस्तावेज यहां पर पेश करेंगे मृदुल रॉबर्ट वाड्रा, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। क्योंकि अब अगर कुछ देर के बाद या फिर कल अगर यहां पर पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा अगर फिर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईडी अभी संतुष्ट नहीं है उनके जवाब से। जी मृदुल, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, और हो सकता है लंच के बाद फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाए। अपडेट्स हमारे सहयोगी सागर हम तक पहुंचा रहे हैं। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा खुद इसे पॉलिटिकल मान रहे हैं। उनका कहना है कि इतना लंबा पुराना मामला है तो अब पूछताछ क्यों की जा रही है। वहीं इधर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पेश जब की गई तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। देख लीजिए आप, प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है और एजेंसीज के खिलाफ ये नारेबाजी है। उनका कहना है कि ईडी मतलब एलिमिनेट डेमोक्रेसी, इस तरह के स्लोगन लेकर, इस तरह के हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए। हरान मामले में ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल करने को लेकर कांग्रेस के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हम कांग्रेस के मुख्यालय पर मौजूद है जहां पर कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ यहां पर पुलिस के जवानों की मुस्तैदी देखने को मिल रही है और कार्यकर्ता लगातार यहां पर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए और इस प्रदर्शन के मद्देनजर लगातार पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेड बंद करके जो मुख्य द्वार उस गेट को बंद कर दिया गया कि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है ये कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल कर ईडी कार्यालय की ओर ना बढ़ सके। देखिए किस तरीके से पुलिसों की यहाँ पर संख्या बढ़ाई गई। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम सामने आया है। इसे लेकर के क्या कहेंगे आप? ये मामला सन 2012 का है।
तब सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भाजपा में नहीं थे, उन्होंने केस फाइल किया और उनके प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर ये मामला शुरू हुआ। मामला इस बात का है कि आपने 50 लाख रुपया आरपी गोयनका कंपनी से पैसे लिए, एक प्राइवेट एंटिटी से पैसे लिए, एक कंपनी बनाई यंग इंडिया, और उसके चलते हुए आपने उस 50 लाख के आधार पर 2000 करोड़ रुपए की जिस कंपनी पर संपत्ति थी उस कंपनी को आपने कब्जा कर लिया, उस कंपनी को आपने ले लिया। और उस कंपनी पे 90 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो कि कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्जा उतारा और फिर कर्जा माफ़ भी कर दिया। ये कभी दुनिया के इतिहास में नहीं को कोई राजनीतिक दल किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसा दे, कर्जा दे और बाद में उसको माफ़ भी कर दे। तो ये बहुत बड़ा घालमेल है, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का घालमेल है। इसकी ईडी ने जांच करी, अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना ठीक जवाब देगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ठीक जवाब देंगे। और ये भी कि ये जो कहते हैं ना कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, सच ये कि 3 से 4 बार शायद ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अलग कोर्ट में जा चुके हैं कि मामला क्वैश किया जाए, मतलब मामला खारिज किया जाए, और कोर्ट ने इनको सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि आपको पर्सनल ओपिनियन से हम छूट दे रहे हैं, परंतु ये मामला खारिज नहीं हो सकता। बड़ी खबर आ गई है, जहां पर कांग्रेस को जमीन लूटने का अधिकार नहीं, ये बीजेपी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया कि कांग्रेस को जमीन लूटने का अधिकार नहीं है। बीजेपी ने यह भी कहा कि यंग इंडिया में सोनिया और राहुल का शेयर था। साथ ही यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड गांधी परिवार का जागीर नहीं है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने की साजिश हुई है और शेयर हेराफेरी कर एक ही परिवार ने संपत्ति बनाई है। गांधी परिवार पर करप्शन का जो आरोप है वो सच है, पूरा परिवार करप्शन में लिप्त है, ये बड़ा बयान दिया गया है। थोड़ा कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं, गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं, इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली